नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। रबी सीजन में धान की बुवाई को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया, जहां पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, जिस पर सियासत गर्मा गई। इसी को लेकर आज हम मुद्दा ऑन टाइम में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सियासी लड़ाई किसान पर आई, फसल में रार बयान की बहार। धान खरीदी के साथ ही सियासत भी शुरू। धान की बुआई को लेकर सियासी बवाल। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने लगाया सरकार पर बड़ा आरोप। रबी सीजन में धान बुआई पर लगाई रोक। कांग्रेस का आरोप, गांव-गांव में की मुनादी। धान की बुआई की तो काट दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप, कहा धनेंद्र साहू करते हैं मौखिक बात। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने किया स्वयं स्वीकार, धनेंद्र साहू का बयान मौखिक है। जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रबी के सीजन में धान बुवाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि गांव-गांव में इसके लिए मुनादी कराई जा रही है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा है कि किसान गांजा अफीम की खेती तो नहीं कर रहे, उन्होंने धान बोने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि हतोत्साहित करने वाला फैसला होगा। किसानों को धमकाया जा रहा है, धान की फसल बुवाई की तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये आदेश मौखिक रूप से दिए जा रहे हैं। किसानों को इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए कोटद्वारों के द्वारा मुनादी कराई जा रही है। अभी सारे गांवों से जानकारी मिल रही है कि कोटद्वारों के द्वारा मुनादी की जा रही है कि धान की फसल नहीं लेनी है और दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की बोनी न करें यदि बोनी कोई किया जाता है। और मुझे प्राप्त हुआ है धमतरी कलेक्टर, राजनांदगांव कलेक्टर, रायपुर कलेक्टर के पत्र, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धान की फसल को रबी फसल में हतोत्साहित किया जाए और धान की खेती के बदले में दलहन तिलहन की खेती किया जाए। आज किसानों का यह जो है एक अधिकार है कि हम अपनी जो भी फसल हमें लाभदायी दिखता है और हमारा जो खेत है जिसके लिए अनुकूल है उसी के अनुरूप तो कोई भी किसान फसल लेता है। लेकिन ये तुगलकी फरमान है कि किसी भी तरह से किसानों को बाध्य किया जाए, खेती खाली न रहे। इस उद्देश्य के साथ में अन्न पैदा करने के लिए किसान धान की बोनी करता है। यहाँ छत्तीसगढ़ की खेती अन्य फसलों के लायक नहीं है और ऐसे में ये सरकार की नीयत पर प्रश्न उठता है कि ये पूरी तरह से किसान विरोधी निर्णय है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए मांग करती है कि ऐसे तुगलकी आदेश को तत्काल वापस लें। दरअसल छत्तीसगढ़ है तो कृषि प्रधान राज्य और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भूमिगत जल का अधिक दोहन किए जाने से जल स्तर बेहद नीचे चला गया। वहीं धान की खेती के लिए अधिकतम पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई इलाकों में पानी की पूर्ति नहीं हो जाने से चलते फसलें जो है चौपट हो जाती है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इस बीच कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने स्वयं स्वीकार किया है कि मौखिक निर्देश दिए जा रहे हैं। धनेंद्र साहू का बयान खुद मौखिक है। वे उस जगह से आते हैं जहां सबसे ज्यादा सिंचाई से खेती होती है। कहीं पर भी ऐसा फरमान जारी नहीं किया गया। कांग्रेस ही कहीं से भी बयान खोजकर लाकर थोप देते हैं। धनेंद्र साहू जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मौखिक निर्देश दिए जा रहे हैं करके, और उनका बयान खुद का मौखिक। मैं उस जिले से आता हूं जहां सर्वाधिक सुनिश्चित सिंचाई होती, सर्वाधिक डैम। मैंने तो कहीं पे नहीं सुना कि रबी के में क्या फसल लगाया जाए, क्या नहीं लगाया जाए, कैसे किया जाए, इस पर कोई बैन है करके। तो राजनीति करनी है तो कहीं से एक आध निकाल के खोज के लिए और एक को बयान ठोक दो, बस ये कांग्रेस है।
चलिए, जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर सियासत हो रही थी, अब वही धान बुवाई को लेकर भी सियासत गर्म है। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आरोप जो कांग्रेस उस पर लगा रही है उसको नकारती हुई साबित कर रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बार-बार बीजेपी पर आरोप लगा रही। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सियासत गर्म है। उनका कहना है साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसान जो है धान बुआई करते हैं तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये बराबर आरोप किसानों के ऊपर कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी से, शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस से, और नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करना चाहूंगी। निपेंद्र जी, जिस तरीके से सियासत जो है, पहले धान को लेकर सियासत हो रही थी, अब बोवनी को लेकर सियासत हो रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार इनके पास में कोई नहीं। विष्णुदेव सरकार की जो सरकार है, सुशासन की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए, कांग्रेस को पच नहीं रहा है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये झूठे आरोप और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो है वो सरकार को किसी भी प्रकार से बदनाम करना चाहते हैं। अगर सरकार ने ऐसा कुछ निकाला, ये दिखा दें। किसी भी जिला प्रशासन या सरकार की ओर से अगर आप निकाला गया है तो किसान धान की बुआई ना करे तो दिखा दे वो। जी देखिए, सरकार को बदनाम करने के जो नए सोच के लाते हैं, अभी तक किसी भी किसान ने इस बात की शिकायत नहीं की है कि सरकार की तरफ से उन्हें धान बोने से मना किया जा रहा है। देखिए, हर वर्ष जो है वो सरकार, पिछली सरकार में भी इन्होंने गर्मी में जो है वो धान की फसल लेने के लिए आग्रह किया था, क्योंकि धान की फसल को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और केंद्र सरकार ने भी जो है मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों से कहा है कि वो मोटे अनाज की खेती करें, क्योंकि उसकी मांग अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कहा गया है कि अगर किसी जिला प्रशासन ने आग्रह किया होगा तो क्या बोलते हैं, कांग्रेसी से सरकार के साथ या सरकार के लिए सरकार के द्वारा जारी आदेश के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। अगर किया है तो ये दिखा दें। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं, कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं शिल्पा देवांगन जुड़ी हुई हैं। शिल्पा जी, जिस तरीके से बीजेपी साफ तौर पर ही कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है कांग्रेस, क्या कहती हैं आप? नमस्कार। देखिए, कांग्रेस जनादेश के अंतर्गत विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाती आई है। जी। अगले समय में भी 4 साल लोगों की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करते नजर आ रही है। हम जमीनी स्तर की बात करते हैं, दिखावा की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में आनंद में धान की कीमतों को लेकर के, धान की खरीदी को लेकर के लोग लुभावन वादे किए और सिर्फ सत्ता को काबिज करने के लिए ऐसे लोग लुभावन वादे करके भारतीय जनता पार्टी जनता को भूल गई। इसका प्रमाण यही है, आज आप देखिए कि बात आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की जो फसल है उसमें धान के अलावा दूसरे फसलों को बढ़ावा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए बात आ रही है। तो बात कहीं सच्चाई लिखित ठीक है, पर इस समस्या से, इस दबाव से वहां के जो लोकल ग्रामीण है वो जूझ रहे हैं, धान जो बो रहे हैं वो जूझ रहे हैं, किसान जूझ रहे हैं। समस्या, मुझे एक बात बताइए, धान कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या धान की बुआई होनी चाहिए? उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। किसान यदि अपने धान की समर्थन मूल्य पर कीमत नहीं पाएंगे तो ये अन्याय के प्रति, जी, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जो है वो आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो रही है, समस्याएं संवेदनशील चाहिए। एक बता देते हैं, बस्तर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज ही बात आई है कि 21 क्विंटल धान की जगह 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। ये
और ये पुख्ता प्रमाण मैं दे भी सकती हूँ, क्योंकि मीडिया बंधुओं को मैं दे सकती हूँ। और धान खरीदी प्रभारी की ओर से ये बातचीत हुई है, ये मतलब जानकारी वहां से मिली है। मतलब जमीनी स्तर पर जो बातें दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी से अलग है। जमीनी स्तर पर जो दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों से अलग है, उनके वादों से अलग है। मतलब सरासर वादा खिलाफी है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, बीजेपी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ये सवाल कि कलेक्टरों ने अपने स्तर पर धान की बुवाई न करने के आदेश दिए, क्या ये वाकई सच है? आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कलेक्टरों ने ये आदेश दिए, तो क्या ये आदेश जो दिए गए ये वाकई सच है या फिर ये भी झूठ है? वैशाली जी, ये मुद्दा बहुत ही तकनीकी है जी। और मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं आया है कि किसी भी कलेक्टर ने इस तरीके का आदेश दिया है। बिल्कुल। लेकिन छत्तीसगढ़ के अगर विकास की बात की जाए तो रबी की फसल में धान की बुआई को स्वतः रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि खरीफ की फसल में धान हमारे छत्तीसगढ़ में इसलिए बोया जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण उसके लिए बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ मानसून की अच्छी बारिश होती है और अच्छी गर्मी के बाद ये जो बारिश है वो धान के उपज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। धान के खेतों में पानी का भरा होना अत्यंत आवश्यक है और ये चीज रबी के मौसम में नहीं होती जी। और ये भी एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से, जिसमें हम कह लें कि जंगल है, यहाँ पे हरियाली है, खेत है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन ये यहाँ के लोगों की मेहनत से है। और यहाँ पे बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है, पानी भी पर्याप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग करने लगे। तो रबी की फसल जो होती है इसमें अगर धान उगाई जाए तो जाहिर है कि इस फसल के लिए जो पानी लगेगा, जो बिजली की जरूरत पड़ेगी, और खास तौर पे हम भूमिगत वाटर सोर्सेस का उपयोग करेंगे तो नेचुरली हम आने वाले भविष्य के लिए पानी का एक बड़ा संकट पैदा करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देना चाहूंगा कि रबी की फसल में धान की उपज वो किसान लेते हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन है या जो धनवान है। गरीब किसान बिल्कुल ये धान की फसल उगाने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि ये महंगी फसल होगी। और एक दूसरा और मजेदार तथ्य है इसमें कि रबी की फसल में जो संपन्न किसान है, ये जो फसल लेते हैं, इसको ये फिर सरकारी समर्थन मूल्य में जब बिक्री होती है तब उसे इकट्ठा करके बेचते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लगता है कि हमारे सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ लाता है। तो अगर ये बात कही जा रही है कि रबी की फसल में धान के बोने को हतोत्साहित किया जा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फसल चक्र परिवर्तन की एक बहुत अच्छी सलाह दी थी और रबी की फसल में दलहन तिलहन ये लेना चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में होता है। ओस से होने वाली फसलों पे हमको निर्भर करना चाहिए, ना कि हमको वाटर रिसोर्सेज पे। सबसे मजे की बात है बीजेपी से जवाब दिया है अजय चंद्राकर जी ने और कांग्रेस से नरेंद्र साहू जी ने यह मुद्दा उठाया है। और ये दोनों के क्षेत्र में जो पानी है, ये संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल जी के प्रयास से ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही बेहतर सिंचित क्षेत्र बना है। तो हमें लगता है कि वहां पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और किसानों को बेहतर तरीके से नए फसल के तरफ, चाहे वो सब्जियों की फसल हो जिसमें कम पानी लगता है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, या फिर फूल फल की कृषि के तरफ हमको उत्साहित करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन इसे कटोरा न बढ़ाया जाए, ताकि हम एक तरीके से हम तकलीफ ही पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है। जिस तरह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है उससे भाजपा का जो घोषणा पत्र है बिल्कुल अलग है। देखिए, भाजपा जो है वो कांग्रेस की तरह लोक लुभावन वादे नहीं करती। हम लोगों की भलाई के लिए जो है वो गारंटी जारी करते हैं।
मोदी जी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय में जारी किया जाता है, हम उसको पूरा करने की और हमने कई वादों को पूरा किया है। महातारी, चाहे महातारी वंदन योजना हो या 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, ये आरोप लगा रहे हैं कि 21 के बजाय 15 क्विंटल खरीदा। मैंने कहा ना, कांग्रेस जो है वो निराधार आरोप लगाती है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि 21 के बजाय जो है वो 15 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। और ये तो खुद अपनी बात पे जो है वो उससे मुंह करते हैं। पिछले सरकार में भूपेश बघेल जी ने खुद रबी की फसल में धान की फसल लेने के लिए जो है वो रबी के धान के बजाय जो अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया था इन्होंने किसानों को। इन्होंने खुद कहा था किसान अगर वृक्षारोपण करें 1 एकड़ में 9 या 10 हजार रुपए इन्होंने देने की बात कही थी। तो देखिए, रबी फसल के समय छत्तीसगढ़ में पानी की कमी होती है। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा जल संसाधन हर जगह उपलब्ध नहीं है कि धान की खेती की जा सके। जल संसाधन को बचाने के लिए, और अभी मैंने कहा ना कि मिलेट का जो है वो मांग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उनको अच्छा जीवन स्तर देने के लिए ही मिलेट या फिर मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए रबी फसल के रूप में जो है मोटे अनाज की खेती के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा कोई भी सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है हमारी सरकार की तरफ से। ठीक है, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं कांग्रेस से। शिल्पा जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे उनको दरकिनार कर दिया गया है निपेंद्र जी की तरफ से। साथ ही ये कहते हुए नजर आ रहे घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको यहाँ पर गिनाते हुए नजर आ रहे। साथ ही कह रहे कि ऐसा कोई भी आदेश जो आरोप लगा रही कांग्रेस नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन आपका इस पर कहना है कि आदेश के तहत काम किया जा रहा है। देखिए, आदेश भले ही लिखित में ना हो, परंतु जमीनी स्तर पर उस जगह पर जाने से, सामान्य जनता से बात करने से यही पता चलता है। एक जो बात कह रहे हैं निपेंद्र जी कि मैं 15-16 क्विंटल की खरीदी हो रही है, इस बात पर जोर दे रही हूँ। और मैं वैशाली जी मीडिया बंधुओं को इसके प्रमाण भी दे सकती हूँ, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर मेरे आंखों देखा हाल है। तो आंखों देखा हाल तो झूठा हो नहीं सकता। और ये तो सत्ता पर बैठ गए, सत्ता पर काबिज हो गए, इनको तो अब आसमान दिखाई दे रहा है। जमीन पर किसान की समस्या से परेशान है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बहुत ही तथ्यात्मक बात है कि आज किसान कई जमीनी स्तर पर समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिसके प्रति शायद सरकार असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। हर मामले में आज किसानों की बात हो रही है, इसमें मैं किसानों की ही बात करूंगी कि समस्या से पीड़ित है। और मोदी की गारंटी की बात किस मुंह से करते हैं? पिछले 10 साल भी तो मोदी सरकार पूरे देश में राज कर रही है। मोदी सरकार के देश में कई गारंटियां हैं, जो कई गारंटियां आपके देश में फेल हो चुकी है। आपके 21 क्विंटल धान खरीदने की गारंटी फेल हो चुकी है। ये प्रोत्साहित करने की जो गारंटी है वो फेल हो चुकी है। और एक और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये जिस प्रकार से कह रहे थे कि मोटे अनाज को उगाने के लिए हम भी आग्रह करते थे, निश्चित रूप से हम आग्रह करते थे। अंतर यह है कि आग्रह करने और दबाव पूर्वक नीति बनाने, दबाव पूर्वक कार्य को कराने में अंतर है। दोनों में अंतर है। हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, कोई दबाव पूर्वक हम उनके ऊपर थोप नहीं देते थे कि बिजली काट दी जाएगी या ऐसा कर दिया जाएगा, अब तुमको सुविधाएं नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई भी कांग्रेस सरकार की तरफ से दबाव पूर्वक नीति नहीं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की इतनी क्रूर मंशा रहती है कि वो जो अन्नदाता है किसानों के प्रति भी असंवेदनशीलता दिखाते हुए जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिल्पा जी, जिस तरीके से अगर कहें कि रबी की फसल पर धान की बुवाई कहाँ तक सही है, क्योंकि इसमें पानी भी ज्यादा लगेगा, संसाधन भी ज्यादा ही लगेंगे, तो गरीब किसान इस पर कैसे काम करेगा? वो कहाँ से लाएगा? राजनीति से परे यदि मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, सुनने की हिम्मत रखिए। जनादेश निपेंद्र जी देखिए, कांग्रेस जो है वो खुद अपने वादों से फेल हो चुकी थी, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको नकार दिया है। ये कांग्रेस के समय हमें गर्मी में बिजली के आंदोलन करना पड़ा है। ये अपने सरकार के समय पर देख ले कि कांग्रेस सरकार ने गर्मी की फसल के लिए हम आप दोनों से यही कहेंगे कि एक एक करके अपनी बात रखिए। निपेंद्र जी, शिल्पा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि समझ में आए। एक एक करके अपनी बात रखिए, दोनों की बात सुनेंगे। जी शिल्पा जी, अब आप कहिए। निपेंद्र जी आपको भी सुनेंगे। जी कहिए।
मैं यही कह रही हूँ कि सुनने की हिम्मत रखिए थोड़ा, क्योंकि जनादेश और सत्ता पर काबिज जनता ने आपको किया, समस्याएं सुनेंगे तभी जमीन स्तर पर हल कर पाएंगे। अब आपको सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, किसानों की बातें नहीं करना चाहते हैं। जमीन स्तर पर जाके देखिए, मैं तो जहाँ बोल रही हूँ वहां पर मेरा आपको देखा हाल है कि आप 21 क्विंटल बोले थे और नाचने में कुछ और ही आ रहा है। तो ये सब समस्याओं से जनता जूझ रही है, उसे हल करने के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए, क्योंकि सरकार आपकी है। और राजनीति से परे इसमें बात कहना चाहूंगी कि सरकारों को किसानों के हित और जल संसाधन के बीच में समन्वय स्थापित करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ताकि पर्याप्त जल संसाधन भी मिले और किसानों का अधिक से अधिक फायदा भी हो। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही है। पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ चलेंगे कि बात अब जनादेश तक आ गई है। बिल्कुल ये कहना चाहेंगे नागेंद्र जी कि यहाँ पर धान जो है कितना बड़ा मुद्दा है जनादेश मिलने में। देखिए वैशाली जी, बिल्कुल सच तो ये है जी कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसान जो है उसके समर्थन के बिना वो बनती ही नहीं। बिल्कुल हमारे देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है, और जो भी सरकार आती है उसको कृषकों के हित की बात करनी पड़ती है, उसके मुद्दों को ध्यान देना पड़ता है, वो इससे परे नहीं हटता। और जो भी सत्ता में बैठता है उसकी भरसक कोशिश रहती है कि वो किसानों के हित की योजनाएं बनाए, किसानों को लाभान्वित करने के प्रयास करे। तो इस तरीके के जो अनर्गल आरोप लगते हैं कि फला सरकार ने किसानों के हित में काम नहीं किया, फला सरकार ने किसानों का अहित किया, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाता जी। क्यों? और दूसरी चीज, किसान जो है वो अन्नदाता है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने हित के लिए नहीं सोचते, वो समग्र समाज के विषय में सोचते हैं और कड़ी मेहनत करके वो फसल उगाते हैं। लेकिन जब आप किसान को प्रलोभन देके व्यापारी बनाना शुरू करते हैं, उस किसी को एक गलत तरीके से आय का जरिया के रूप में जब आप उसको विस्तारित करते हैं, गरीब किसानों की जमीन को संपन्न लोग लीज पे लेके उस पर खेती करते हैं, और इस तरीके के उनके जो प्रयास हैं वो प्रदेश सरकार के बजट को भी प्रभावित करते हैं। और इसका सबसे बड़ा मामला एमएसपी पे ही आके अटक जाता है, और इसको ही लेके एक सुधार की जरूरत है, जिसको लोग मना करते हैं बार बार और इसको किसानों के विरोध में बताते हैं। पर बेहतर यह है कि किसानों को उनके अच्छे ढंग से काम करने दीजिए, उनकी कृषि तकनीकी के बारे में उनको समझाइए, उनको बेहतर लाभ के बारे में बताइए, उनको उन्नत कृषि की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। ये ज्यादा आज के समय में जरूरी है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति के लिए राजनीति करना मुझे लगता है कि बेमानी। बिल्कुल सही कहना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, यहाँ पर कह रही है कि जमीनी हकीकत नहीं जानते हैं आप लोग, आसमान पर बैठे हैं, किसानों की बात नहीं सुनते, उनके मुद्दों को नहीं सुनते, ये आरोप लग रहा है। यहाँ पर कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो लोगों की बात नहीं सुनी, तभी तो सत्ता से बाहर होना पड़ा। इन्हें लोगों के हित की बात तभी सूझती है जब ये सत्ता से बाहर होते हैं जी। सत्ता में रहते हुए इन्होंने ज्यादा धान खरीदना पड़ेगा बोल के गिरदावरी के नाम पर किसानों का रकबा कम किया, उन्हें बारदाने के लिए तरसाया, कुछ से बारदाने खरीदने के लिए कहा कि प्रति बारदाना 40 रुपए देंगे, वो किसानों को मिला ही नहीं, सरकार चली गई। और गर्मी के समय में बिजली नहीं मिलता था किसानों को। ये देखिए, किसानों को या फिर दूसरे वर्ग के हित की बात इन्हें तभी सूझती है जब ये सत्ता में नहीं होते हैं। हमारी सरकार जो है विष्णुदेव की सरकार सुशासन की सरकार है, तो सभी वर्ग की जो है वो चिंता कर रही है, संवेदनशील किसानों के प्रति भी हम जो है अभी प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रोन के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो नई नई तकनीक जो है वो केंद्र सरकार के मिलकर जो है वो किसानों को प्रदान करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले जो 4 सालों में आप देखिएगा कि किसानों की स्थिति और बेहतर होगी। बिल्कुल, हमने जो वादा किया था 21 क्विंटल धान 2100 रुपए में खरीदने का, अब वो खरीद रहे हैं। किसानों ने कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं किया, तभी वो 3200 रुपए दे रहे थे, तब भी किसानों ने वोट नहीं किया कांग्रेस को, भाजपा को वोट किया। तो देखिए, किसानों का, व्यापारियों का, महिला मजदूरों सबका भरोसा भाजपा के ऊपर में है, और आने वाले समय में प्रदेश की स्थिति जो है वो बेहतर हो गया है।
ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं जी। जिस तरीके से यहाँ पर शिल्पा जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपने खुद सुना कि सत्ता में रहते हैं तो किसानों की याद नहीं आती, सत्ता से बाहर होते ही किसान याद आ जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य पर शासन किया है और ये बात बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है कि भूपेश सरकार ने किसानों के हित के लिए क्या क्या किया है। आज ये जो 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी बढ़ाने के लिए की जो बात कर रहे हैं, वो देन है कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की। इसके पहले जब ये 15 साल राज करते थे तो आप खुद पूछ लीजिए, आप कितना धान खरीदते थे भाई, आप कितना एमएसपी देते थे? ये एमएसपी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली बात कांग्रेस ने की। कांग्रेस जब हितैषी योजनाएं बनाती थी, किसान के हित के लिए योजनाएं बनाती थी। आप बताइए, आपके 11 महीने की सरकार हो गई है, आपने क्या नवाचार बनाया है? क्या नई योजनाएं बनाई है? क्या जन हितैषी नई योजनाएं आपने बनाई है? एक भी योजना बता दीजिए मुझे कि जिसमें कुछ नवाचार, जिसमें कुछ रोजगार उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमने गोधन न्याय योजना बनाई थी, निश्चित रूप से उससे रोजगार भी उत्पन्न हो रहे थे, स्वावलंबी योजना थी, लोगों को लाभ भी मिल रहा था, लघु उद्योगों को भी लाभ मिल रहा था। आपकी योजनाएं बता दीजिए किस प्रकार से। आप दिग्भ्रमित करके भले ही सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, परंतु आज मुद्दा ये है कि प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। इसके लिए सत्ता और विपक्ष को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाना चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी निभानी चाहिए सत्ता जी। नागेंद्र जी, आपसे सवाल है कि यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष को और सरकार को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी किसानों के हित में काम होगा। कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल, ये लाइन तो बिल्कुल सही है जी, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, किसानों के हित की ही बात होनी जी। और जब सरकार एक एक दाना फसल खरीदने की बात करती है तो वो भी किसानों से एक ईमानदारी की उम्मीद करती है। और किसान, मुझे लगता है कि जो खेतों में काम करता है वो ईमानदार होता है, लेकिन जो किसानों से खेती करवाता है उनकी नियत पे संदेह किया जा सकता है, क्योंकि वो रबी की फसल को खरीफ की फसल के साथ मिला के बेचने का प्रयास करते हैं, आसपास के स्टेट के भी उपज को अपने यहाँ जोड़ के बेचने का प्रयास करते हैं। तो सरकारें जब अच्छा हित पे काम कर रही है तो कृषकों को भी उस तरीके से काम करना होता है। तो सरकार किसी की भी हो, उसका किसानों का ही हित होता है, मुझे लगता है। और बीजेपी से जुड़े लोग भी कृषि से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोग, अगर उनके चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ा जाए तो वो किसानों के हित की बात करते हैं। और जब वो नामांकन दाखिल करते हैं प्रत्याशी, तब भी वो अपना मूल कार्य जो है वो कृषि बताते हैं। तो कोई कृषि से तो हट नहीं सकता। बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकारें किसी की भी हो, लेकिन काम किसानों के हित में करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही है, लेकिन समय की कमी है हमारे पास, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि किसान जो यहाँ पर किसानों को लेकर जो बयानबाजी चल रही थी, उसको लेकर अब पूरी तरीके से ये बात तो साफ हो गई है कि किसान धान को लेकर परेशान था, अब बोवनी को लेकर परेशान है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी इसको नकारती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि बोवनी से लेकर जो क्या फसल तक है, धान खरीदी से लेकर जिस तरीके से बोवनी तक ये बात उठ रही है, उस पर क्या फैसला आता है या फिर उस पर किस तरीके की चर्चा होगी। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।